हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोर टू स्टडी। तो आज का वीडियोस जो हमारे नए आईसीएसई क्लास 10th का बैच है उन लोगों के लिए है। ओके, सो यू ऑल मस्ट बी वेरी एक्साइटेड। आपका क्लास 9th अभी अभी खत्म हुआ है एंड यू हैव स्टार्टेड, isn't it? बहुत सारे स्कूल्स में 10th के क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग योर जर्नी, isn't it? आप अभी अभी 10th में आए हैं, सो आपका पूरा हाई जोश है कि हाँ इस बार 10th में है, हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है एंड यू हैव टू कीप दैट स्पिरिट हाई इन दिस होल जर्नी। ओके, क्योंकि सी जो आपका आईसीएसई क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है, जो आपके मार्कशीट है, इट्स वेरी वैल्यूएबल इन योर लाइफ। ओके, बिकॉज इट्स द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी एंड इफ योर जर्नी इज ब्यूटिफुल, if the beginning of your journey is beautiful, if the certificate is beautiful, then definitely you will be getting a very good start, you will be getting a very good starting, isn't it? So इसी वजह से आपको अपना 100% एफर्ट देना है ताकि आपका बोर्ड्स में जो है जो 10th का बोर्ड्स है उसमें आपका मार्क्स अच्छा आ पाए। सी जो हमारे लास्ट बैच है जिनका अभी सेमेस्टर्स आने वाले हैं उनका तो स्प्लिट सिलेबस हो गया था, लाइक सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 हो गया था, बट आपका क्या होगा अभी तक डिसीजन नहीं आया है, isn't it? So you have to be prepared for any situation and ये प्रिपरेशन कब ढंग से होगा, ये प्रिपरेशन तभी अच्छे से हो पाएगा अगर आप स्टार्टिंग से फोकस्ड रहेंगे। ओके, स्टार्टिंग से अगर आप फोकस्ड रहेंगे, डे 1 से आप फोकस्ड रहेंगे, देन डेफिनेटली आपको लास्ट में जब आपके बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे होंगे तब आपको ज्यादा स्ट्रेस, तब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। गॉट इट? गॉट व्हाट आई मेंट टू से? सो लेट्स गेट स्टार्टेड कि आप किस तरह से अपना प्रिपरेशन करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए ताकि आपको 90 और 95% मिल पाए। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज आप स्कूल मीन्स आपकी स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं जो चैप्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो चैप्टर टीचर पढ़ाने के बाद पढ़ रहे हैं। इट शुड ऑलवेज बी लाइक you should first read your chapter and then you go and sit in your class and listen what your teacher is and understand what your teacher is explaining. Okay, first the first person should be you, means you should first read your book and then only sit in front of the teacher to listen and understand what she is explaining. Understood? So first you yourself read the chapter, उसी के बाद अपने स्कूल टीचर या ट्यूशन टीचर या यूट्यूब से आप पढ़े। गॉट इट? दिस इज द फर्स्ट थिंग, क्योंकि आप जब इट इज ऑब्वियस कि बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से उड़ रहे होंगे। ओके, जब आप पहली बार वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट जब आप एक बार रीड किए उसके बाद आप जब सुन रहे होंगे कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, देन आप जो है उसे बहुत आसानी से ग्रास्प कर पाते हैं। गॉट इट? मीन्स आप जब रीड किया, आपको कोई वर्ड आपके माइंड में स्ट्राइक किया, आपको समझ में नहीं आया वो क्या चीज है, बट जब वही वर्ड को मैम बोल रहे होंगे या सर बोल रहे होंगे, देन यू कैन इजीली कैच, अच्छा तो ये था, ये वो था, ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा। गॉट इट? दैट्स द रीजन व्हाई आई से कि फर्स्ट यू शुड रीड योर लेसन एंड देन सिट इन फ्रंट ऑफ द टीचर टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर एक्सप्लेनिंग। गॉट इट? नेक्स्ट, सी आपके जो साइंस सब्जेक्ट्स है एंड इवन एवरी सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉन्सेप्ट का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है देन यू कैन डेफिनेटली गिव द करेक्ट आंसर्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे हैं, बस ऐसे ही कुछ भी रट्टा मार के जा रहे हैं, देन इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू क्रॉस द बोर्ड्स। गॉट इट? तो आपको कॉन्सेप्ट समझना, आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सब का कॉन्सेप्ट्स आप बिल्डअप कीजिए। एंड वन मोर थिंग, अभी से आपके लिए जो 10th का नया बैच है उनके लिए मेरे तरफ से आ रहे होंगे फिजिक्स एंड मैथ्स के वीडियोस। ओके, सो ये हुआ साइंस सब्जेक्ट्स के बारे में। देन फर्दर मोर अगर हम कंप्यूटर की बात करें, अगर आपका ऑप्शन में कंप्यूटर है, देन कंप्यूटर में आपका थियरी प्लस जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है, दोनों में अच्छे से परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट रहता है एंड ज्यादा वेटेज आपका रहता है प्रोग्रामिंग का। मीन्स अगर मैं पुराने पैटर्न के हिसाब से बात करूं देन आपको ज्यादा वेटेज प्रोग्रामिंग का ही रहता है। ओके, सो आप क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे करना है, एक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो बार बार कीजिए, उसी टाइप का प्रॉब्लम को बार बार कीजिए, तभी आप वो प्रोग्राम के पीछे लॉजिक क्या लग रहा है, किस तरह से, सपोज फिबोनाची सीरीज, अच्छा
यू मे बी न्यू टू द टर्म्स बट यू विल गेट एक्वाइंटेड. ओके, सपोज प्रोग्रामिंग में आपका कंप्यूटर में फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, आर्मस्ट्रांग नंबर, रिवर्स ऑफ ए नंबर, या फिर ऐसे कुछ भी प्रिंट करने के लिए बोल रहा है या लिखने के लिए बोल रहा है इन सब पे बेस्ड प्रोग्राम्स, देन अगर मीन्स ऐसे हो सकता है कि आपको फर्स्ट 2-3 बार आप जब कर रहे हैं आपको समझ में ना आए, बट वो प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखिए. ओके, ड्राई रन करके देखना मीन्स जो आप लिखे हैं लॉजिक उसको आप खुद से मैनुअली कर रहे हैं. ओके, तो इस तरह से आप लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए कंप्यूटर में. ओके, बिकॉज कंप्यूटर में जब तक आप लॉजिक नहीं समझेंगे आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, और अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे देन डेफिनेटली यू आर गोना लूज मेजर पोर्शन ऑफ योर मार्क्स इन कंप्यूटर. ओके, सो एंड यस, कंप्यूटर में पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि सेम टाइप के प्रोग्राम्स ही रिपीट होते रहते हैं. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस करें. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंप्यूटर. देन अगर आप हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी की बात करें, देन हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस ऑलरेडी मेरे चैनल पे सारे वीडियोस अपलोडेड है, सो यू कैन डेफिनेटली वॉच देम. ओके, एंड हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का भी आपको एमसीक्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बुक रीड करना जरूरी हो जाता है. एंड ज्योग्राफी की बात करें देन टोपोग्राफी, मैप, टोपोग्राफी में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे कॉन्टर्स को आइडेंटिफाई करना है. सी आई नो कि 9th में आप थोड़ा बहुत कुछ सुने ही होंगे, isn't it? तो इसलिए मैं ये टर्म्स यूज कर रही हूँ. ओके, सो टोपोग्राफी में जो 10th में जो टोपोग्राफी है उसमें इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो सिंबल्स क्या है, इंडेक्स में क्या क्या है, कॉन्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब चीजें आप सीखें. ओके, एंड इफ यू डोंट नो यू कैन डेफिनेटली वॉच माई वीडियोज. ओके, देन मैप्स के बारे में आप सीखें क्योंकि ये सब जो है मार्क जो वेटेज है ज्योग्राफी का उसमें एक मेजर पोर्शन इनके पास रहता है, मीन्स टोपोग्राफी एंड मैप ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी से रिलेटेड. देन हिस्ट्री की बात करें, देन हिस्ट्री डेफिनेटली यू नो कि आप बुक रीड करेंगे, देन आप मेरे वीडियोस वॉच कर सकते हैं. ओके, इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड देन यू कैन डेफिनेटली वॉच आउट माय वीडियोस एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस. ओके, दीज आर द थिंग्स. देन ओके, सो इन अ ब्रीफ मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दी हूँ. अब नेक्स्ट क्या है, सी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, उसका आप नोट्स बना रहे हैं, पास्ट ईयर जो आपके एक्सरसाइजेस जो दिए गए हैं बुक्स में वो सारे सॉल्व कर रहे हैं. ओके, सारे सॉल्व कर रहे हैं. इस तरह से आपका एक चैप्टर डन हो गया. एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, उसी चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और ये क्वेश्चंस आपको मिलेगा कहाँ से, वो 10 ईयर जो मोटा वाला है उससे नहीं. ओके, आपके पास जो चैप्टर वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बुकलेट्स आते हैं, सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चन के बुकलेट्स आते हैं, वो आप बुक्स खरीदिए एंड उससे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट से किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, ये चैप्टर से किस तरह से न्यूमेरिकल्स फ्रेम हो रहे हैं, ये सब आपको पता चलेगा. गॉट इट. एंड मैथ्स में इट्स रियली इंपॉर्टेंट. बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग के कुछ 5-6 चैप्टर्स दे आर वेरी एक्साइटेड, दे आर विथ means very high spirit and they do all the questions, but धीरे धीरे एक्सरसाइज वो लोग स्किप कर देते हैं, बस एग्जाम्पल्स कर देते हैं, एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं. ऐसे बिल्कुल नहीं कीजिएगा. ओके, मैथ्स में आपको सारे के सारे एक्सरसाइज के सारे नंबर्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं along with the examples given in your textbook. Got it? And science subject like physics, chemistry, bio and maths के लिए आप कॉन्साइज का बुक प्रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसका जो बैक एक्सरसाइज दिया रहता है दे आर रियली हेल्पफुल. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस आप नोटिस कर सकते हैं कि ज्यादातर बोर्ड्स में आ रहे हैं. ओके, कॉन्साइज बुक इज गुड, मीन्स कॉन्साइज बुक इज प्रेफरेबल. देन फर्दरमोर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही सब्जेक्ट के लिए 2-3 बुक रेफर कर रहे हो. ओके, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे देन आप ये बुक से कुछ सॉल्व किए, ये बुक से कुछ सॉल्व किए, इस तरह से पूरा जो आपका मैनेजमेंट है, पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा. आप एक ही बुक रेफर कीजिए एंड उसके सारे के सारे क्वेश्चंस, एक बुक रेफर कीजिए, उसे अच्छे से कीजिए. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए आप ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं एंड लास्ट में कुछ नहीं हुआ. सो ये कंडीशन नहीं होना चाहिए. गॉट इट. सो ये सब था सब्जेक्ट्स को लेकर.
then what is left? See, the video is not at all scripted, so I am telling what I remember, what I feel like you should know. Okay, और कुछ points मैंने लिख के रखे हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ. Okay, so that's the reason why I am thinking. Okay, so yes, तो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर का भी बात कर लिए. सो दीज आर द थिंग्स. आई होप कि मैं जितना बोली हूँ आप कहीं पर नोट डाउन किए होंगे एंड आप उसे याद रखे होंगे. तो अगर आप इतनी चीजें कर रहे हैं स्टार्टिंग से, देन डेफिनेटली यू कैन स्कोर 90 और 95 और इवन 98%. ओके, फर्दर मोर कंसिस्टेंट रहना इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं होगा, मीन्स इस तरह से काम नहीं चलेगा कि आप एग्जाम के 10 दिन पहले पढ़ाई शुरू कर रहे हो. इस तरह से अगर आप करेंगे देन आप डेफिनेटली फंसेंगे. ओके, सो आपको स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहकर ही पढ़ना पड़ेगा. ओके, लाइक फ्रॉम द डे 1 यू हैव टू गिव अ मिनिमम ऑफ 4 to 5 hours. ओके, मिनिमम. ओके, मिनिमम 4 hours आपको देने ही है सेल्फ स्टडी के लिए. ओके, दिस इज आई एम टेलिंग अबाउट सेल्फ स्टडी. ओके, और अगर आप कोई पर्टिकुलर इफ यू आर गोइंग फॉर ट्यूशन, ओके, देन आप वो ट्यूशन के पेस के साथ चलने की कोशिश कीजिए. अगर आपके स्कूल में जो पेस है ठीक से चल रहा है, देन डेफिनेटली उनके पेस के साथ चलने की कोशिश कीजिए. एंड इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी देन इट्स वेरी गुड, यू कैन स्कोर 100 on 100 इवन इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी. ओके, बिकॉज सेल्फ स्टडी से क्या हो जाता है, आपके पास बहुत टाइम मिल जाता है. जो टाइम आप ट्यूशन में मीन्स ट्यूशन में जाने आने का टाइम, इफ अ स्टूडेंट इज गोइंग फॉर ट्यूशन देन उसका जाने आने का टाइम वेस्ट हो जाता है. ये सब टाइम वेस्ट नहीं होता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं. डेफिनेटली रिकमेंड सेल्फ स्टडी बिकॉज आई ऑल्सो डिड सेल्फ स्टडी. ओके, सो तो अगर आप सेल्फ स्टडी करें देन ऑल्सो यू कैन स्कोर 95, 98, 100 वट एवर यू वांट. ओके, तो अगर आप सेल्फ स्टडी करें देन डेफिनेटली आप एक कैलेंडर टाइप अपने लिए डिजाइन कर दीजिए. ओके, कैलेंडर टाइप इन द सेंस आप एक डायरी में लिख दीजिए कि हाँ मुझे फर्स्ट मंथ में इतने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, सेकंड मंथ में इतने सारे चैप्टर्स, ये वीक में मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करना है. इस तरह से आप खुद को डायरेक्शंस दीजिए. ओके, गॉट इट. सो हमेशा आपको एक डायरेक्शंस जो है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. आपके पास एक रोड मैप ऑलरेडी होना चाहिए कि हाँ मुझे ये टाइम में ये सब चीजें कवर करना है. फर्दर मोर और एक चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगी वो ये होगा कि आप अपने लिए एक डायरी बना दीजिए जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप ये लिखेंगे कि हाँ मुझे नेक्स्ट दिन उठकर ये चीज करना है, ये पोर्शन कवर करना है. मीन्स आपका जो टास्क है, ओके, जो आपको नेक्स्ट डे कंप्लीट करना है वो आप अपने डायरी में नोट डाउन करेंगे. ताकि क्या होगा, जब आप नेक्स्ट दिन उठ रहे हैं देन यू नो कि हाँ आज मुझे ये सब चीजें कवर करना है, आज मुझे इतना पोर्शन कवर करना है. तो इससे क्या होगा, आप हमेशा पाथ में रहेंगे, पाथ से डेविएट नहीं होंगे और हर दिन कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे. ओके, सो या दीज वर द थिंग्स दैट आई विश टू शेयर विथ यू. आई होप कि इससे आपको कुछ मदद मिल रहा होगा. एंड यस, एज आई सेड इन द बिगनिंग, अभी से आपके लिए आ रहे होंगे जो आपके नए 10th आईसीएसई क्लास 10 का बैच है, उन सब के लिए आ रहा होगा फिजिक्स एंड मैथ्स का वीडियो. ओके, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का वीडियो ऑलरेडी डन एंड डस्टेड है, पूरा सिलेबस डन एंड डस्टेड है. अब उसी तरह से आपके लिए आ रहे हैं फिजिक्स एंड मैथ्स के वीडियोस. सो आई होप कि आप सब वीडियोस देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, अपना 100% एफर्ट देंगे. ओके, एंड आप अपना जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके होंगे. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो may try to make it better. Okay, so till the next video, keep studying and bye bye.